हेलो बच्चों। देखिए, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का जो पार्ट है वही लेसन है जो आपने पढ़ा होगा, वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इनके फॉर्मूले कैसे होते हैं, क्योंकि सबसे बेसिक जो होता है इसमें होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ रहे हैं तो इसका सम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो ये सम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आप पहले फॉर्मूले समझ लीजिए और फॉर्मूले के बाद कि कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो शेप्स में सबसे पहले हमारा क्यूब आता है। क्यूब का आप फिगर तो जानते ही हैं, कुछ इस टाइप का होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि स्क्वायर से मिलकर के हमारा क्यूब बना। स्क्वायर से मिलकर के क्यूब बना, तो यानी कि इसकी सारी साइड्स को हम ए डिनोट कर लें कि सब कुछ ए है। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा आपका ए का क्यूब। क्या हो जाएगा? ए का क्यूब। वही अगर हम बात करें लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, तो लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए दोनों होता सेम है, लेकिन क्या होता है कि कुछ शेप्स होते हैं ऐसे जिनमें हमारे पास साइड्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनकी साइड्स ना हो कर करके क्या होता है, कर्व्ड रहता है। जैसे अगर ग्लास की हम बात करें तो एक ग्लास जो पानी पीने वाला ग्लास होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो कर्व्ड होता है, तो उसका जब सरफेस निकालेंगे तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे होगा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इनके पास साइड्स हैं। तो LSA का फॉर्मूला हो जाता है हमारा 4a²। ठीक। अब टोटल की बात करें तो इसमें टोटल कितने हैं? 6 साइड्स, यानी कि 6 साइड का है तो यहाँ हो जाएगा 6a²। अब आता है डायगोनल। अगर डायगोनल की बात करें तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जो सबसे लंबी लाइन निकल के आती है उसको हम कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, ये फॉर्मूला है। ठीक। इसके बाद सेकंड आता है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? तो क्यूबॉइड भी हमारा क्यूब जैसा होता है, लेकिन ये स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल से मिलके बना रहता है। समझ में आया? इसमें 3 चीजें देखने को आपको मिलेगी, एक होता है लेंथ, सेकंड है ब्रेथ और थर्ड है हाइट। तो अगर वॉल्यूम की यहाँ बात करें तो इसके वॉल्यूम में आ जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक। सेकंड हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2h इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद डायगोनल की बात करें तो डायगोनल इसमें भी यहाँ के अंदर के इस लाइन से यहाँ तक की जो लाइन सबसे लंबी लाइन होगी उसको हम कहेंगे डायगोनल, यानी कि वन कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। इतना कर लेने के बाद अब इसके बाद हमारा आता है सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का फिगर कुछ आपने ऐसा देखा होगा। अब सिलेंडर में यहाँ पे दो हमारे पास सर्कुलर फेस होते हैं। तो अगर सर्कुलर फेस है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम डायमीटर कहेंगे और इसके हाफ को हम कहेंगे रेडियस। इसके हाफ को रेडियस और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाती है हमारी हाइट। क्लियर है? तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, देख लीजिएगा πr²h। अब यहां पर आता है लेटरल ना यूज करके हम यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या यूज करेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाता है हमारा 2πr&h। क्लियर है? और रेडियस जहां पर आ जाए, जिस भी फिगर पे रेडियस की बात करी जाएगी वहां हमेशा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ही होगा, आप वहां पे लेटरल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे। अब आता है TSA। तो TSA का भी सिमिलर फॉर्मूला है 2πr(h+r)। क्लियर है? यहां पे डायगोनल कोई नहीं होता तो डायगोनल के स्पेस छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा स्फीयर।
तो स्फीयर तो आपको मालूम है, जैसे कि एक बड़ा सा बॉल हो गया या फिर हमारी अर्थ, ठीक है। तो वॉल्यूम की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉरी, यह हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद अगर दूसरे की हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया, अब देखिए अगर हम सर्कल की स्फीयर की बात करें तो स्फीयर को आप कहीं से भी उठाएंगे तो उठाने पर सभी तरफ से हमें एक जैसा ही दिखेगा, इसलिए यहाँ जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा। क्लियर है, इसमें भी कोई डायगोनल नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर होता है आपका आधा स्फीयर। क्या होता है? आधा स्फीयर। अगर हमने हेमिस्फीयर का आधा किया है तो इस फॉर्मूले में अगर डिवाइड बाय 2 कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब कर्व्ड में बात करें तो कर्व को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टीएसए की बात करें तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया तो इतने का निकला, ठीक है, लेकिन टोटल में आपका यहाँ से ये एक डायमीटर पूरा लेगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब स्क्वायर ना करके करेंगे हम 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका डायगोनल की वैल्यू कुछ नहीं होगी, ठीक। इसके बाद आता है, अब देखिए अब हमारा आएगा कोन। तो कोन जो होता है, तो कोन हमने देखा हुआ है, अरे वही आइसक्रीम वाला कोन कह लो या बर्थडे कैप वाला कोन कह लो। इसमें देखिए 2 वैल्यू होती है, तो हमें तो मालूम है कि एक तो रेडियस होता है, तो यहाँ से पूरा ये डायमीटर, इसका आधा रेडियस। इसके बाद यहाँ पे ये होती है हाइट, और इसको कहते हैं हम स्लांट हाइट, जिसको हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपको एल की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन हाइट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वही कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व में पूरा गोल वाला पोर्शन आएगा, तो गोल वाला जब पोर्शन हो जाएगा तो इसके लिए हम लगाएंगे पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे एल हम स्लांट हाइट को यूज करेंगे क्योंकि कर्व्ड निकाल रहा है। टोटल में बात कर लें तो यहाँ हो जाता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है। यह हो जाता है आपका पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, और इसमें भी कोई डायगोनल नहीं होता है। तो ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर आपका कोन आ गया, तो कोन का जो फॉर्मूला होता है तो वॉल्यूम है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए पाई आर एल, टी एस ए पाई आर एल प्लस आर। तो अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पे कि एल एस ए और सी एस ए कुछ अलग अलग है ये सिमिलर, लेकिन क्या होता है कि जहां एजेस हमको देखने को मिल जाए या लेंथ ब्रेथ देखने को मिल जाए वहां एलएसए का यूज करेंगे, और जहां पर रेडियस आ जाए, रेडियस में हमेशा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ही लगेगा। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेंसुरेशन का। अगर ये आप नहीं याद करते हैं तो लेसन में आपको कई टाइप की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। दिक्कतें क्या, एटलीस्ट आप सम ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बिना इन फॉर्मूलों के हम पहला सम एक्सरसाइज हम उठाएंगे, अगर एक्सरसाइज का हम पहला सम से भी देखेंगे तो हम वो भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मस्ट है कि इसको याद कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा। 9th में ही नहीं 10th में भी ये काम देता है और आगे भी आपको काम देगा, इसलिए फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। थैंक यू।